महाभारत जैसे जो युद्ध हुए वो भी पारिवारिक फसादों की वजह से हुए। और उसमें परिणाम क्या आया? उसमें परिणाम ये आया कि 100 कौरव नहीं रहे और कई सहस्त्र जो सैनिकों के परिवार थे वो भी अनाथ हो गए। कि भैया तुम्हें पिताजी से हिसाब लेना है तो आप जाइए, रात है, सुबह ले लेना हिसाब। हम इतनी बात कह दी थी तो बस गाली गलौज करने लगे थे। तो कहना चाहते हैं कि आप ये दोनों सम्मेलन सही चलें, ना वो लड़े ना यो लड़े। वो लड़का नाजायज करे थी तो वो अपन बुद्धि सही करे। काहे भाई बंधन ते लड़ाई कर रहे हो जब हमारे पास इतनी दिक्कत है थी? ने लड़ो भिड़ो। चुप रहो जी। हम 4 बच्चों को पाला जी जी। ये मेरा बड़ा लड़का है। हम कर्जा मुर्जा लेके इसकी शादी की, हर दिक्कत इसकी दूर की जी। शादी हुई, बहू आई, ये अगल हो गया। अब मेरा हथियार तो छिड़ गया। हम किससे कमाएं? नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर नगर है और कानपुर नगर का ये ग्रामीण क्षेत्र है। आज हम ऐसी जगह पे एक घर में हैं और रूरबन एरिया में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे घर होते हैं, हम सब के परिवार होते हैं। ऐसा ही एक परिवार का मामला सामने आता है और हम सब यानी आप सब जो वीडियो देखते हैं, आप सब के परिवेश में आसपास चारों ओर देखते हैं कि ऐसे जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं वो वाली जो कहावत आती है तो वो खटकते हैं और उनमें आवाज़ भी कभी आती है। तो ऐसे ही पारिवारिक मैटर होते हैं। उन पारिवारिक मैटरों में किस तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं ये हम सब आप भली भांति जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे जो फसाद होते हैं, पारिवारिक जो झगड़े होते हैं, उनसे क्या सीखा जा सकता है कि बातचीत का जो रास्ता होता है यानी कि जो शांति का रास्ता होता है, तो झगड़ा करने के बाद भी शांति के पथ पे ही लोग चलते हैं। और एक बहुत बड़ा युद्ध हम लोग भूल जाते हैं कि महाभारत जैसे जो युद्ध हुए वो भी पारिवारिक फसादों की वजह से हुए। और उसमें परिणाम क्या आया? उसमें परिणाम ये आया कि 100 कौरव नहीं रहे और कई सहस्त्र जो सैनिकों के परिवार थे वो भी अनाथ हो गए। अर्थात झगड़ों का कोई भी परिणाम सुखद रूप में नहीं आता है हमारे सामने। तो ये देखते हैं कि एक मामला बनता है। इधर फ्रेम लाइए, ज़रा इधर लाइए। घर के मुखिया से पहले बात करेंगे। आप अभी हमारे जो कैमरा पकड़े हैं कह रहे थे सादे रूप में बना लेते हैं, तो सादे रूप में आप अपना कमेंट दीजिएगा क्योंकि ये आपके परिवार का मामला है और आपकी पीड़ा को समझा जा सकता है। क्या शुभ नाम है आपका? तेज कुमार भैया। ये गांव कौन सा है? मुपोछा। अच्छा, और ये थाना शिवराजपुर है, जनपद कानपुर नगर। क्या है पारिवारिक आपका आपके परिवार में बच्चों में बिटवीन जो आपके जो बच्चे हैं उनमें कुछ टेंशन चल रहा है? अरे बच्चन माँ भैया टेंशन का जानत हो, लड़का बच्चा है मालूम, लड़ी गए भिड़ गए, उनकी सलाह है। बस हम यही चाहते हैं काहे दिन सलाह भैया कर लो, अपन काहे आगे मामला बढ़ाई हो। हम यही चाहते हैं, हम घर के मालूम सदस्य हैं। तो अगर नहीं मानते हैं जी जी। तो अपन दोनों पार्टी लड़े जाए। हम तो क्या मतलब, हम तो बुढ़े में नहीं मान रहे हमारी। अब इनकी पीड़ा को हम आप सब भली भांति समझ सकते हैं कि एक पिता के हृदय में क्या गुजरती है, जो परिवार का मुखिया होता है और सारे के सारे सदस्यों के प्रति जो संवेदनशीलता या अर्थात सेंसिटिविटी होती है वो पिता के हृदय में होती है। उनसे अधिक प्रश्न करने की आवश्यकता हम समझते हैं नहीं रह जाती है। एक झगड़ा हुआ, मुँह पोछा गाँव पड़ता है ये, और उस आपस के झगड़े में यानी पारिवारिक थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी और गुस्से में जो प्रतिक्रिया होती है उसका परिणाम ये आता है थोड़ा सा कि आपस में वैमनस्यता नहीं होती है। परिवारों में जो भी झगड़े और फसाद होते हैं उनमें आपस में फसाद की जड़ जो होती है वैमनस्यता नहीं होती है, तात्कालिक रूप में क्रोध होता है। तो क्या नाम है आपका बेटा? शिवानी। शिवानी। ये आपकी ससुराल है? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या झगड़ा हो रहा था तो उसमें आपको ये कैसी चोट लगी? ये लोग लड़ रहे ना, गाली दे रहे हैं तो हमने इतना ही कह दिया था कि यहाँ पे ना लड़ो भैया, नशे में हो तुम, कुल्हाड़ चला फेंक दोगे, नशे में किसी के लग जाएगा। तो हम यही कह दिया कि भैया तुम्हें पिताजी से हिसाब लेना है तो आप जाइए, रात है, सुबह ले लेना हिसाब। हम इतनी बात कह दी थी तो बस गाली गलौज करने लगे थे। अच्छा। हाँ, तो उसी में ये चोट लग गई? लग गई है बस। मतलब एक मतलब हाथापाई हो रही थी उसी में आपके क्या टकरा गया? फुकना।
अच्छा, ये फूकना जो चूल्हा फूका जाता है। चूल्हा जेते फूको जाए तो फूकना। अच्छा, कितनी क्या बहुत गहरी चोट आ गई? आप नहीं, इधर आ जाइए चार साइड में। चार हाँ, पांच गहरी टाँका चोट लगे है, हैं। 5 टाका पाँच बता टाका। आपका क्या नाम है? मन्ना सिंह मन्ना सिंह। तो ये पीछे आपके पिताजी हैं, आप उनके बेटे हैं? पिताजी हैं मैं। अच्छा, क्या मामला था, क्या बताएंगे? अरे मामला का इनको करियाते हैं और इनके जायज मांगते हैं और नहीं, फिर उस दिन क्या हो रहा था, उस दिन का थोड़ा सा उस दिन बताइए। गाली गलौज यहाँ पे करने लगे, बच्चे पड़े थे। अच्छा, अपने पिताजी से बात करने लगे, जो भी हाँ, चीजें उन्हीं थी, से थे। गुस्से में बात होने हाँ, लगी। तो अच्छा, हमने कह दिया कि भैया वहाँ जाओ बात करो जाए, तो हमें लोगों ने गरियावन लगे, तो फिर लड़ाई दंगा हुई क्या रात में। अच्छा, बस। उसी में आपकी पत्नी को चोट लग गई। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर क्या किया आपने? फिर का कुछ नहीं। आप बोलिए। ये देखिए, आपके परिवार का मामला है और ये परिवार का मामला है, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन ये लोकल स्तर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर के पूरे यूपी में ये मैटर जो है आपका घर का जाएगा और ये हम लोगों का परम कर्तव्य है जो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार का मामला, यानी कोई एंटी नहीं है, कोई बाहरी नहीं है। तो उस हिसाब से आपने कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए कि गए थे, चौकी में गए, क्या किया फिर आपने? थाने में गए थे। थाने में गए थे। हाँ, वहाँ तो कौन मिला आपको? और जो ये सो मिले थे छोटे वाले, छोटे वाले एसओ मिले, क्या नाम है उनका? नाम नहीं याद है हमको। वो क्या बोले आपसे? वो कहा था कि आज नहीं कल आना, वो श्रृंगार पूजा इसीलिए नहीं कुछ कार्रवाई होगी। तो ये एसओ शिवराजपुर के लिए आ जाता है कि आप लोग श्रृंगार पूजा कराते हैं, ये इनकी बात हम नहीं कह रहे हैं। हम एक कॉमन सी बात करते हैं कि शिवराजपुर थाने की बात हो या जितनी भी आउटपोस्ट अर्थात पुलिस की चौकियां हैं, उनमें जब लोग जाते हैं, जब फरियादी जाते हैं, जब पीड़ित जाते हैं, तो पुलिस के अधिकारी हिपोक्रेट्स कैसे बन जाते हैं। और शिवराजपुर के एसओ जो है वो कितने हिपोक्रेट्स और नाकारा हैं कि इस तरह से ये कमिश्नरेट पुलिस है कानपुर नगर की, और कोई फरियादी जाता है तो उसकी सुनी नहीं जाती है। ये पुलिस के नाकारेपन को दर्शाता है और पुलिस के नाकारेपन में हमारे कई वीडियो आते रहते हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हालांकि शिवराजपुर पुलिस जो है इस समय सांसद में है। रेलवे वाला जो प्रकरण चल रहा है उसमें शिवराजपुर पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात आराम से कर सकते हैं, आपकी बात ही सुनने के लिए आए हैं, आपकी सबकी बात ही। जी बताइए। शायद उन्हें नहीं मालूम हो, हम भी बोल सकते। बताइए। पुलिस की हम खिलाफ बात नहीं करते हैं। पुलिस ने कहा कि देखिए आज यहाँ श्रृंगार पूजा शंकर जी का कार्य है और कोई पुलिस यहाँ है नहीं, और परसों आप आना यहाँ, हम तुम्हारा निर्णय कर देंगे। तो हम लोग चले आए। ठीक है, आपसे हमने पुलिस के बारे में नहीं पूछा। नहीं। हम अपना कमेंट पुलिस के लिए दे सकते हैं कि शिवराजपुर की पुलिस हो या कई थानों की पुलिस हो, मेरे पास चिट्ठे रहते हैं और कैमरे में बोल रहे हैं, तो शिवराजपुर पुलिस जो है वो भी नाकारा है। इसके एक नहीं कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम तो ये कहेंगे कि पुलिस की नाकारापन कहाँ कहाँ आता है, ये तो खुल के कैमरे में बोलते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आशा यही है कि आपके घर में माहौल जो है अच्छा रहे, ये पारिवारिक मैटर है, वो मामला अच्छा रहे। तो बस साहब हम यही चाहते हैं। जी, यही मतलब है। हम घर ये के हमारा मुखिया मकसद हैं, है। मेरे लड़के दोनों हैं। जी। हम नहीं चाहते हैं किसी का नहीं थू। जी बिल्कुल। मैं नहीं चाहता ये, तो इनका कंप्रोमाइज हो जाना चाहिए। कंप्रोमाइज तो ऑलरेडी है ही, बस, घर में बस, कोई बस। कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है। बस। बशर्ते ये है कि इस तरह के मामले जो घरों में आते हैं, इधर लाइए, इस तरह के जो मामले घर में आते हैं, घरों में आते हैं, तो उसमें जब इस तरह की चोट आती है, इस तरह की जब इंजरी आती है, तो उसमें यदि कार्रवाई थोड़ी सी नहीं होती है तो यही छोटी छोटी घटनाएं बृहद रूप ले लेती हैं और उसके बाद पुलिस को जवाब देते नहीं बनता है। और कुछ कहेंगे बेटा? हम ये कहना चाहते हैं कि घर में यदि पिताजी से लड़े तो हमें गाली ना दे, और इसके औरत से भी कह दो कि ना हमें मारे। और ये नहीं, चोट आप थोड़ा सा अपने शब्दों में भी चुनाव कीजिए, है ना? आप भी अपने शब्दों में इसका उसका वाली संबोधन नहीं, अगर वो बड़े हैं तो भी मर्यादा रखिए और यदि वो आपसे छोटे हैं तो वो छोटे वाली मर्यादा रखिए, है ना? आप भी शब्दों का चयन जो है, भैया गलत कह रहे हो तो बताइए। नहीं ठीक है। शब्दों का चयन अपने आप में अच्छा कीजिए। और ये एक पारिवारिक मैटर है, इसमें माता जी को बुलाइए, कुछ बोलेंगे वो? आइए, आप भी आइए, आप भी घर की मालकिन है, आप भी आइए, बैठिए, आइए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठिए। बताइए माता जी, आपका घर है और परस्पर आपके बेटों में नहीं पट रही, कोई आपके घर की नई बात नहीं, कई जगह ऐसा होता है, क्या कहेंगे आप? हम
भैया ये कहना चाहते हैं कि आप ये दोनों सम्मेलन सही चलें, ना वो लड़े ना यो लड़े। वो लड़का नाजायज करे थी तो वो अपन बुद्धि सही करे। काहे भाई बंधन ते लड़ाई कर रहे हो? जब हमारे पास इतनी दिक्कत है थी तब हम यो करो है। अच्छा, ये जो बेटे आपके, कितने बेटे हैं? चार ही हैं। 4 बेटे हैं। 4 ही हैं। तो ये आपके छोटे बेटे हैं, दूसरा नंबर। तो इनका क्या व्यवहार है? इनका व्यवहार ये हो कि अपन कमाते हैं खाते नहीं, कि वो लड़का नाजायज कर रो कहती ये सबन का खवाए दे रही, सबन का खवाए दे रही। तो ये इस तरह का सुरक्षता नहीं करिए तुम कहाँ मरी भेजा। अच्छा, और आय का क्या खेती है आपकी? आय हाँ का खेती है। साधन जो है खेती है। अच्छा, तो हम कहती हैं सबको लै ले, जी जी, ने लड़ो भिड़ो। कह रहे हैं चुप क्या? रहो। जी हम 4 बच्चों को पाला। जी जी, बिल्कुल। ये मेरा बड़ा लड़का है। हम्म, हम कर्जा मुर्जा लेके इसकी शादी की, हर दिक्कत इसकी दूर की। जी शादी हुई, बहू आई, ये अगल हो गया। अब मेरा हथियार तो छिट गया। हम किससे कमाए? ये जो माजिल वाला लड़का, इसकी शादी की, ये भी जो है हमसे अगल हो गया। अब एक छोटा लड़का दूर रही गए, तो जो छोटा वालो ये भी अगल है। जी, लेकिन हम तो भैंसे लाए हैं, बुढ़ापा का शरीर, तो ये अपने पहले नौचा घसोटन में पहले कि वो ओखा खवाई देती और हमें कहा नहीं देती। हमें चुप रहो, हमें को नहीं दे रहे हो तो हम किसका दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो गवर्नमेंट का पैसे से कर्जा लिया है और हम उसी में अदा करेंगे। जो थोड़ा बहुत बचता है मेहनत करता है, पाओ होगा दे देते। हम किससे कराएंगे बताइए? और सब करें तो सब खा लें। और बीच में बड़ा वाला ये बिगड़ डाल रहा कि तुम उनको खवाए दे रहे हो, उनके खवाए दे रहे हो। हम किसी को नहीं खवाए दे रहे हैं। तो जो आपने लोन वगैरह घर चलाने के लिए जो लोन वगैरह लिया है, उसी में परस्पर जो आपके बेटे हैं वो हिसाब मांग रहे हैं और उसी में ये खटपट होती है। हमको हिसाब चाहिए, हमसे हिसाब चाहिए, बस ये बात है। अच्छा, तो ये देख रहे हैं कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो पारिवारिक जो एक तरह से झगड़ा नहीं कह सकते हैं, ये खटपट होती है और ये प्रत्येक घरों में होती है। लगभग हर दूसरे घर में, हम तो कहते हैं प्रत्येक घर में ये चीज़ होती है। तो हम सब यदि परस्पर धैर्य रखें और एक त्याग की भावना अगर रहती है हम सबके हृदय में, तो फिर ऐसे झगड़ों से हम सभी छुटकारा पा सकते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि ऐसे जो फसाद होते हैं, ये छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, इनको यदि कंट्रोल ना किया गया तो फिर ये बड़ा रूप अख्तियार कर लेते हैं और परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो आप सभी विचार कीजिए ऐसे झगड़ों के बारे में। और एक चीज़ और भी है कि महिला शक्ति की बात बहुत होती है, तो पुलिस प्रशासन के लिए एक प्रश्न ये फिर से आता है, पुनः आता है कि कानपुर नगर की कमिश्नरेट पुलिस में, यानी कि पुलिस के ग्रेड बढ़ा दिए गए, लेकिन पुलिस की जो कर्तव्य निष्ठा है उसमें सुधार क्यों नहीं आ रहा है? ये कानपुर नगर के कमिश्नर महोदय के लिए सबसे जटिल सवाल आता है। और एसीपी के लेवल पर लेते हैं तो जो जोन में, लोकल स्थानीय स्तर पर जो जोन बना करके जो एसीपी बैठे हुए हैं, वो कितने नाकारा और हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, ये सवाल निरंतर आता रहेगा। और शिवराजपुर प्रखंड से हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट, ये पारिवारिक रिपोर्ट है और इसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग यही आशा करते हैं कि ऐसे झगड़े जो हैं वो यथा स्थिति में शांत हो जाएंगे। तो आप लोग विचार कीजिए, संयमित रहें, धैर्य रखें,